हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय। आप सब लोगों को पता है हर महीने की पहली तारीख को कोई न कोई शानदार लीडर आपके बीच में आता है। इस बार हैं लेडी लीडर पूजा मौर्य जी। बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। आइए पहले उनका प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। जिए जा आरसीएम के संग। जिए जा आरसीएम के संग। झूमे जा आरसीएम के संग। झूमे जा आरसीएम के संग। जीवन के हर कदम पर समझो तेरे खड़ा हो। मुश्किलों के हर सफर में समझो तेरे चला हो। जीवन के हर कदम पर समझो तेरे खड़ा हो। मुश्किलों के हर सफर में समझो तेरे चला हो। खुशियों से दामन जिसने भरा है वो है आरसीएम। खुशियों से दामन जिसने भरा है वो है आरसीएम। जिए जा आरसीएम के संग। झूमे जा आरसीएम के संग। नाम पूजा मौर्य, मैं बनारस से हूँ। आज आप सभी लोगों से मिलने का मौका मिला। आदरणीय रिस्पेक्टेड विजय विरोधिया सर के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि बचपन से मेरा सपना था कुछ ऐसा काम करूँ कि जो मेरे गांव, खानदान, रिश्तेदार में कोई न किया हो। ये अंतर आत्मा में चलता था बराबर। और एजुकेशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही रुचि ही थी। पढ़ाई से बहुत दूर मैं भागती थी, लेकिन मन में चलता था कि कुछ बड़ा करेंगे। और कहते हैं कि जब कोई चीज़ आप शिद्दत से चाहिए, अगर आपको दिल से, अगर आपकी तमन्ना है, अगर आपके अंतरात्मा में वो चीज़ चल रही है, तो परमात्मा कहीं न कहीं किसी न किसी के जरिए वो मिलवा देता है। और जब हमारे बीच में आरसीएम बिजनेस आया तो अपने आप में जब मैं मीटिंग में गई तो इतना अच्छा लगा। एक चीज़ समझ में आया कि हम महिलाओं के लिए ये ऐसा प्लेटफार्म है कि घर को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल मैं कर सकती हूँ। अपने आप में ये चीज़ हौसला आया। मैं पहले गांव में रहती थी, छोटा सा मकान था, बहुत हाई फाई फैमिली नहीं थी। तो मतलब ड्रीम तो बड़ी थी,
तो सर बोले कि आपको गांव छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु कहते हैं ना, संगत से ही रंगत आती है। तो आप जिस माहौल में रहते हैं, जैसा आपको बनना है वैसे लोगों के बीच में रहिए, वो आपके अंदर भी आने लगती है। तो जैसे ही मैं इस बिजनेस का मीटिंग्स में गई, सेमिनार देखी, तो अपने आप में लगा कि अब इसमें मैं भी एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ बड़ा इतना करेंगे कि आने वाले समय में अपनी भी एक खुद की पहचान होनी चाहिए। जैसे कि छोटा सा परिचय के रूप में बताती हूँ, मैं 5 बहन हूँ, भाई नहीं है। और कहते ना कि हर माँ बाप का सपना होता है, काश बेटा होता, काश बेटा होता तो कुल का नाम रोशन करता। तो अपने आप में कहीं दर्द होता था। हम 5 बहनें जरूर थे, भाई तो नहीं था। और गांव समाज ऐसा होता है कि थोड़ा सा बेटे को पदवी ज़्यादा मिलती है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से मुझे अपने आप में लगा कोई बात नहीं, बेटा हो या बेटी हो, अब बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करता। अगर बेटी ठान ले, ऐसा ये प्लेटफार्म है कि हर एक महिला अगर ठान ले तो अपने 2-2 कुलों का नाम रोशन कर सकती है। और अपने आप में ये अंतरात्मा से आवाज है कि यस, कोई करे या ना करे, ये पूजा मौर्य करके दिखाएगी। और ऐसे ही शुरुआत मैं कर दी। जब शुरुआती दौर में संघर्ष होता है, जैसा कि आप सभी लोग भी शुरू कर रहे होंगे तो पता चलता होगा, और जो अप्लाई कर चुके हैं, जो गुरुदेव आगे बढ़ चुके हैं, उनके पास तो अनुभव ही अनुभव है। तो शुरुआती दौर में पता नहीं चला कि क्या क्या दिक्कत और परेशानी आएगी, लेकिन जब मैं गांव छोड़ी, जब मैं शुरुआत की थी इस बिजनेस का, तो उस टाइम मेरा छोटा वाला बेटा 9 महीने का था और बड़ा वाला बेटा उस टाइम 4.5 साल का था। और आप सोच सकते हैं कि शुरुआती दौर में इनकम ज़्यादा नहीं था और ओनली फॉर नेटवर्क ही था। साहब जी मेरे ना कोई जॉब ना कोई सर्विस, आरसीएम बिजनेस पे ही हम लोग थे। और सब लोग बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से तुरंत इनकम नहीं आता, ये हकीकत है, राइट है। लेकिन मैं काम की शुरुआत की सेलिंग पे। मैं बाहर निकली, बोली कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे बच्चे का दूध आएगा, कैसे घर में खाना बनेगा, कैसे सब्जी खरीदाएगा और कैसे हम मैनेज करेंगे, कोई और जरिया नहीं है इनकम का। तो शुरुआती दौर में मैं सेलिंग पे काम की। और सेलिंग पे जब मैं निकलती थी प्रोडक्ट को लेके, तो साहब जी थोड़ा फील्ड में जाते थे और सेलिंग पे मैं काम करती थी। अब सोचिए, देखिए, जिस टाइम एक बच्चे को, 9 महीने के बच्चे को मालिश की जरूरत थी, दूध की जरूरत थी, टाइम टाइम से उसको देखभाल करने की जरूरत थी, उस टाइम मैं घर से निकल जाती थी। कभी कभी मेरा बड़ा वाला बेटा उसको देखता था, कभी कभी मैं उसको साथ में लेके निकलती थी, और एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में आरसीएम का बैग, क्योंकि एक नशा भी था, कामयाबी की भूख भी थी और समस्या भी थी। और घर से भी सुनने को मिलता था, पड़ोसी को भी सुनने को मिलता था, क्योंकि जिस काम को आप शुरुआत करेंगे लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन कुछ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जा के लोगों से बात करती थी, बताती थी। कुछ लोग तो ऐसे सवाल करते थे कि इतना ही अच्छा होता, इतना ही बढ़िया होता तो क्या इसके दुकान पे भीड़ नहीं लगता। तो अपने आप में एक चीज आता था उस टाइम, क्योंकि कोई साथ नहीं था ना, अकेले फर्स्ट टाइम ये वर्किंग करने में निकली थी। और जब कोई ऐसे बोलता था तो अंदर से आग लगती थी, गुस्सा तो बहुत आता था कि अगला ऐसे बोल दे, लेकिन मैं बोलती थी कि कोई बात नहीं, हर अच्छी चीज को घर घर पहुंचाया जाता है। एक दूध वाला बेचारा घर घर जाके दूध देता है, लेकिन अगर शब्द तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक जो शराब का ठेका होता है ना, वो गंदगी जगह पे भी खुला होता है, फिर भी वहां लोग जाके खरीदते हैं, तो वहां पे लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। मतलब मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि अपने आप को कमजोर मत मानिए, और जिस दिन हम अपने आप को कमजोर मानते हैं, दुनिया भी हमको कमजोर मानती है। खुद से ताकतवर मानिए, दुनिया भी एक दिन आपको ताकतवर मानेगी। और मैं कहीं भी कभी भी, कोई भी अपने आप को इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, मास्टर हो, वो अपने क्षेत्र का होगा। लेकिन मैं अपने आप में आरसीएम में मुझे ये लगता था कि नहीं, वो चाहे जैसे वो अपने क्षेत्र का मास्टर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, लेकिन आरसीएम की असली मास्टर मैं हूँ। मैं अपने आप में ये फील करती थी, और इसलिए मुझे कोई आज तक हरा नहीं पाया, कोई डिगा नहीं पाया, कोई कमजोर नहीं कर पाया।
तो ऐसे सज्जन मिल गए, उनकी मैडम तो तैयार हो गई, पूरा प्रोडक्ट ले ली और वो जैसे ही बोल दिए कि मैडम अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, तो उस टाइम भी गुस्सा बहुत आया। मैं बोली कि अच्छा ये बताइए, अभी तक आप लक्स लगाए, डव लगाए, फियर्स लगाए, बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज किया, आपने कभी किसी से क्वालिफिकेशन पूछा क्या? वहां पे वो चुप हो गए, नहीं बोले। तो उनकी मैडम बोली अरे कोई बात नहीं, चलिए हमको अच्छा लगा, अब आप प्रोडक्ट दीजिए। मतलब मैं ये बता क्यों रही हूँ, क्योंकि ये घटना हम सभी के साथ, आप सभी के साथ भी घटेगा। जब आप शुरुआती दौर में निकलेंगे लोगों के सामने, तो लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं कि गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करके हम उसमें लगातार लगे रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, वही व्यक्ति आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। आप अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करिए, आप अपने आप में नंबर 1। और ये हकीकत है, क्योंकि परमात्मा ने धरती पर सबको भेजा है, लेकिन सब इंसान है, लेकिन सबके अंदर कुछ अलग क्वालिटी है, सबके पास है। ये हम ना सोचे कि नहीं हमारे पास नहीं है। और अपने आप में एक चीज लगा कि जब मैं मीटिंग में गई, सेमिनार देखी, कैसेट सुनती थी, किताब पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने हर इंसान को 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, 2 आंखें दी है, 2 कानें दी हैं। सब कुछ परमात्मा जब एक साथ किया तो वो व्यक्ति आगे क्यों बढ़ गए और हम नहीं बढ़ पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। अगर हम भी ठान लें कि मुझे भी वैसा बनना है, तो क्या मजाल है कि कोई रोक सकता? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे अपने आप में हमेशा ये फील होता था कि खुद के ही ठानने से सब कुछ होगा। तो इसलिए मैं लगातार चलती रही और गुरुओं के माध्यम से मैं सीखती रही। जैसे जैसे अपलाइन बोलते गए, मैं काम को करती गई। कभी ये नहीं लगा कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती। हर काम में, मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर काम में अपने आप को नंबर 1, चाहे घर की बात आए, गृहिणी की बात आए, माँ की बात आए, पत्नी की बात आए, घर में आदर्श बहू की बात आए, सब काम में नंबर 1। और ये चीज को मैं अपने आप को प्रूव करती हूँ। आज अपने कहते ना कि बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी क्षेत्र में आप लोगों का दिल जीत के क्या करें, जब अपने परिवार का ही दिल नहीं जीत सकते, जब आप अपने बच्चों का दिल नहीं जीत सकते। तो शुरुआत में तो सब विरोध थे, सब लोग विरोध किए, लेकिन कहते ना जब आपके पास सफलता आती है तो सब लोग साथ हो जाते हैं। जब इंसान चलना शुरू करता है तो वो अकेले चलता है, और वही हालत मेरे साथ थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो मकान मालिक थे ना, वो भी बोलते थे कैसी माँ है, अपने बच्चे के लिए दर्द नहीं है, इतना छोटा बच्चा अभी मात्र 9-10 महीने का है, छोड़ के निकल जा रही है, ऐसा क्या है उसमें। तो मैं बोलती थी कोई बात नहीं अंकल जी, थोड़ी सी है, अपना एक ड्रीम है इसलिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा कौन हो सकता है जिसको अपने बच्चे का दर्द ना हो। ऐसी कोई माँ हो ही नहीं सकती जिसको कि वो एहसास ना हो कि हमारा बच्चा घर में अकेला है। लेकिन फिर भी कहते ना कि आपका ड्रीम आपके अंदर जो चलता है, अगर उसके पाने की भूख लगातार है ना, तो वो केवल वो लक्ष्य दिखाई देता है। और मेरे को भी वही दिखता था। कभी कभी आज भी मेरा बेटा छोटा वाला हो गया करीब 6 साल का, और बड़ा वाला हो गया 10 साल का। तो आज भी कभी कभी मैं घर पे नहीं रहती, बोलता है बेटा, हमेशा बोलता है मम्मी आप घर पे नहीं रहती, कभी संडे को भी तो रह लिया करिए। मैं बोलती बेटा संडे को ही तो मीटिंग सेमिनार होते हैं, और जैसे आपकी पढ़ाई है वैसे मेरी भी पढ़ाई होती है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे पास होंगी। तो बोलता बेटा बोलता था मम्मी, सबकी मम्मी तो घर में रहती, सब बोलता है तुम्हारी मम्मी कभी घर पे नहीं रहती। मैं एक ही शब्द बोलती थी, बेटा अगर सबकी मम्मी घर में है ना, तो उनको केवल घर वाले जानते हैं, पड़ोसी जानते हैं, रिश्तेदार जानते हैं। आज मैं लगातार घर से बाहर हूं ना, तो आने वाले समय में पूरा भारत पूजा मौर्य को जानेगा।
और एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ, कई सारी ऐसी टारगेट आई, कई सारी ऐसी बातें आई, और जब मैं किसुल की तरफ से एक टारगेट मिला था, मैं उस काम को की थी तो उस पर ताज पहनाया गया था, और मुझे वो सम्मान की बहुत भूख थी कि नहीं मुझे सम्मान लेना है, और इसके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मेहनत से पीछे नहीं हटती थी, उतना ही करना पड़े सब कुछ मैनेज कर लेते थे, घर परिवार बच्चे। और उस तरीके से एक चीज़ समझ में आया, जब कभी आप अपने घर पे जाओ, अगर आप अपने बच्चे से सवाल पूछें कि बेटा आप कैसा बनना चाहते हो, अगर आपका बच्चा किसी दूसरे का एग्जाम्पल देता है कि सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, जो उसकी निगाह में लगता है कि नहीं ये पॉपुलर है, इनको दुनिया जानती है पहचानती है, मुझे इनके जैसा बनना है, तो अपने आप में उस दिन फील होता है कि मैं इस लायक नहीं कि मेरा बेटा मेरे जैसा बनने के लिए सोचे। आज अपने आप में गर्व होता है इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से कि अपने बच्चे खुद आज गर्व करते हैं कि मैं भी बड़ा होकर अपने मम्मी पापा जैसा बनूंगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को मिला। आप क्या किए क्या नहीं किए बात उसकी नहीं है, अगर जिस दिन आपके परिवार आपके बच्चे आप पे गर्व करें, उस दिन आप मानना कि मैं सफलता के शिखर पे जा रहा हूँ। और ये सबके साथ होगा, मगर होगा उन्हीं के पास, क्योंकि हम लोग सोचते तो हैं लेकिन जब करने की बात होती है तो पीछे हट जाते हैं। हम हमेशा अपने बच्चे को राय देते हैं, जब भी वो स्कूल जाता है तो हमेशा समझाते हैं अच्छे माहौल में रहना, अच्छे बच्चों की संगत में रहना, क्लास में हमेशा अच्छे बच्चों की संगत करना, क्योंकि बच्चा कहीं खराब ना हो जाए। बच्चे को तो हम इतना समझाते हैं, लेकिन अगर खुद की बात आती है ना, खुद की बात आती है, खुद समझने की बात आती है, तो हमेशा अपने आप को असफल व्यक्ति से तुलना करते हैं, और वो मना कर देता है तो हम रुक जाते हैं। जो असफल है उसका हम स्वयं सुनते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अच्छे टॉपर बच्चों के साथ रहना। टॉपर बच्चों के साथ रहेगा तो बच्चा टॉपर हो जाएगा, और निकम्मों बच्चों के साथ रहेगा तो बच्चा निकम्मा हो जाएगा। तो खुद को तो भी चेक करो मेरे भाई कि आपकी संगत कैसी है, आप कैसे लोगों के बीच में रह। अगर आप अपने आप को भी चेक कर रहे हैं ना, तो आप खुद चेक करेंगे तो अपने आप में ये फील आएगा कि मैं अभी कितना पीछे हूँ, मैं आगे बढ़ के भी क्यों रुक गया, क्योंकि मैं पड़ोसी का सुन लिया, रिश्तेदार का सुन लिया, जो असफल थे वो मना कर दिए, मैं रुक गया। और जो मेरे गुरु थे, जो मुझे रास्ता दिखाए, जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी इनकम लाखों लाखों की है, कईयों लाखों की इनकम है, मैं उनका बात न मान के एक असफल व्यक्ति के बात को मैं पीछे रह गया। और दूसरा बात होता है कि अपने आप को बड़ा करने के लिए ना किसी को मत देखिए कौन क्या कर रहा है, हमेशा अपने आप को चेक करना, पूरी की पूरी ताकत अपने को उन्नति करने में लगा देना, अपने आप को अपडेट करिए, हमेशा अपने आप को अपडेट करिए। जितना फोकस हम दूसरे में लगाते हैं ना, अपलाइन नहीं कर रहा है, डाउनलाइन नहीं कर रहा है, कोई मेरे साथ चल नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, आपका ड्रीम है, आपका फोकस है, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। इसके लिए न तो डाउनलाइन आएगी, न तो अपलाइन आएगी, और न तो कोई तीसरा आएगा, क्योंकि जो दिमाग हमको इधर उधर लगाना है, पूरी की पूरी दिमाग अपने आप को उन्नति करने में लगा दीजिए। एक दिन दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। और जैसे ही हम दिमाग दूसरे में लगाते हैं ना, सब पीछे हो जाता है। आज देखिए ना, एक नेटवर्कर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, वो जैसे परिस्थिति आए अपने आप को ढाल ले। समय आए तो राजा की भी जिंदगी जी ले, और समय आए तो अपने आप को उस पर सेलिंग भी करे तो नंबर 1, सेल्स के मामले में भी नंबर 1 रहे, और कहीं भी वैसी बात आए तो भी नंबर 1 रहे। जैसे लोग कहते हैं ना कि बाहुबली का नाम लोग सुनते हैं तो होता है कि ये है बाहुबली, जिसे कि राजा महाराजा पूरे गहने ज्वेलर से लदे हुए व्यक्ति, और जैसे ही समय आ गया तो सारे ज्वेलर्स उतार के एक सन्यासी के रूप में। तो ये होना चाहिए जिंदगी, ऐसा नहीं कि हम ये कर लिए तो ये नहीं, आप ऐसे में बाहुबली नहीं हो। जैसा समय आए अपने आप को जो ढाल लेता है, हर समय में अपने आप को ढालना सीखिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, अगर वहाँ पे हम अपने आप को सही तरीके से ढाल लिए तो
आगे कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसके बाद होता है लगातार चलना। हम क्या करते हैं, 2-4 महीने काम अच्छे से करेंगे, फिर रुक जाते हैं। फिर उसके बाद अपलाइन का फोन आता है, मीटिंग सेमिनार में जाते हैं तो ड्रीम जागता है। और एक चीज बता दूं, अभी तक मेरे से बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि अभी तक आपने मतलब आपके मन में निगेटिव नहीं आता, आप रुकती नहीं, लगातार आपको कभी डिस्चार्ज होते हुए नहीं देखा। मैं बोली ना कि डिस्चार्ज वही होते हैं ना जिनके पास लक्ष्य नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। अगर आपके पास ठोस कारण है, आपने कुछ ठान लिया है पाने के लिए, तो किसी के चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है, किसी अपलाइन के फोर्स की जरूरत नहीं होती है। वो लगातार अपने आप को बदलता जाता है और एक दिन इतना बदलता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपने आप को बदल के दिखा देता है। और यही काम आपसे करवाता है, कोई नहीं काम करवा सकता। आपका ड्रीम ही आपसे काम करवाता है, आपका जो लक्ष्य है। और वो मेरे अंदर हमेशा चलता था 24 घंटा। जब जब कोई टारगेट आता था, जब जब कोई बड़ी चुनौती आती थी, इतना घर में समस्या, क्योंकि मैं बाहर में रहती थी रेंट पे, तो जाहिर सी बात है कि फैमिली में कोई नहीं था, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, कोई देखने वाला भी नहीं था। लेकिन कभी कभी ऐसा परीक्षा ऊपर वाला लेता था, एक तरफ चुनना पड़ता था, मुझे डिसीजन करना पड़ता था कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ मेरा बच्चा, दूसरी तरफ बिजनेस। और एक चीज बता दूं, अपने आप में लगा कि आज जो होना रहेगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि इतना सीरियस मेरा छोटा वाला बेटा हो गया, और उस टाइम में मीटिंग रखी थी, लेकिन अपने आप में एक चीज दिखता था कि नहीं, आज मैं जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी ना, आने वाले समय में वही मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी भी देगा। ठीक है, दवा दिला दिए, बकिया आराम करो, ठीक है, बेटा है, ममता तो है ही है, दिल में चोट होती थी, दर्द होता था क्योंकि माँ हूं ना, लेकिन फिर भी आज एक बच्चे को के लिए आज हमारी जो टीम है, कई हजारे जो बच्चे हैं, उनको भी तो संभालना है। अगर उनके घरों में खुशियां आएंगी, उनके घर में इनकम आएगा, उनकी दुआएं मिलेंगी ना, तो ऑलरेडी सब कुछ सही हो जाएगा। ये पावर देता है आरसीएम बिजनेस। यहाँ पे आने के बाद जो सच्चे मन से, सच्ची भावना से और सच्ची लगन से काम करता है, मेरा मानना है कि उसके घर में तो समस्या आती ही नहीं, और आती भी है ना तो आपको चेक करने के लिए आती है कि आप कितना मजबूत हो। कई बार ऐसा हुआ, जब जब मैं टारगेट बनाई पिन चेंज करने की, बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, कभी मेरा हो गया, कभी तो ऐसा हो गया कि घर में कंडीशन ही एकदम खराब थी, कोई मतलब खाना बना के देने वाला भी नहीं था। लेकिन उस टाइम भी अपने आप में एक ही चीज दौड़ता था, एक ही चीज बराबर चलता था कि मुझे वो लक्ष्य पाना है, मुझे करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब दुनिया इधर से उधर पलट जाए, फिर भी अपने लक्ष्य के जो हम लक्ष्य बनाए हैं उससे हम डगमग नहीं हो सकते। ठान लिए तो ठान लिए, डन तो डन। मैं बराबर लिखती थी उसको, मुझे ये बनना है, बनना है, बनना है। 1 लाख पर मंथ की इनकम चाहिए। और कहते हैं ना कि हमारे गुरुदेव बताते हैं कि मंत्र, यंत्र, तंत्र, तीनों का अगर सच्चे मन से उच्चारण किया जाए, सही जगह उपयोग किया जाए, तो रिजल्ट तीनों का आता है। और ये हकीकत है। मैं सोचती थी कि कहीं 1 लाख पर मंथ बोलने से आता भी है, तो सर बोले अगर आपको ऐसा बोलना है ना तो बोलना पड़ेगा। और मैं सच बताऊं, मैं लगातार पहली नींद खुले 5:30 बजे मैं वही लिखती थी, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ मुझे लेना है। और ऐसे करते करते, बोलते बोलते, कहते ना जो आप बोलते हैं वो अंदर चलता है। और बोलते 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 मेरे 1 महीने की हाईएस्ट इनकम 2,71,000 आ गई। ये है सोचने और बोलने की ताकत, ये हकीकत है। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, शुरू में सभी को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है। अगर हम खुद पे भरोसा कर लें, इस सिस्टम में पहली जो मेन चीज होती है ना, खुद पे भरोसा करना और उसके बाद अपने गुरु पे भरोसा करना। अगर ये 2 चीज हम कंटिन्यूटी लगातार करते हैं ना, तो तीसरे की तो आने की जरूरत नहीं है, वही 2 आपको आगे बढ़ा देगा। और उसके बाद होती है जब हम किताब पढ़ते हैं, अब तो और आसान हो गया,
जो हमारे सारे गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है। यूट्यूब पे जाइए, सारे अपलाइन का मार्गदर्शक आ रहा है। अगर आप सीखना चाहें तो घर बैठे भी सीख सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कोई ये नहीं कर सकता। पहले तो होता था कि महीने में एक सेमिनार होता था, महीने 2 महीने 6 महीने में कभी मीटिंग सेमिनार में जाते थे कभी कभी। अब तो इतना सुविधा हो गया, उसके बावजूद भी अगर हम तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है। जमाना बदल रहा है, फिजिकल हो गया, डिजिटल में लोग आ गए और बहुत सारे चीजें बदल रही हैं। अगर हम खुद को नहीं बदल रहे हैं तो अभी अपने आप को चेक करने की जरूरत है। और एक बार नहीं, बार बार अपने आप को संगत में लाइए। जो बनना है, जैसा बनना है, उसके कांटेक्ट में हो जाइए। बात अपलाइन की नहीं होती है, अपलाइन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कहावत है ना, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। अगर इन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं तो अपना तो पक्का है कि वही होगा। अगर रोती हुई सोती हुई अपलाइन के पास जाते हैं तो अपने भी वैसे ही बन जाए। अपने आप में वो चीज होना चाहिए। एक मैं बुक पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था बकरियों की झुंड जब चलती है रोड पे तो कोई भी आता है, साइकिल वाला भी आएगा, कार वाला भी आएगा, बाइक वाला भी आएगा, तो हॉर्न बजा देता है। बेचारे डर के मारे सब हट जाती हैं, क्योंकि वो बकरी होती हैं। उसको जो चाहे जहां से हॉर्न दबा देता है, वो डर के मारे हट जाता है। लेकिन वही चीज जब एक शेर रोड पे आता है, तो मजाल है, हॉर्न तो छोड़ दीजिए, रोड पे आना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप लग गए हैं तो शेर की तरह रहिए। कोई आपको डिगा न सके, कोई हिला न सके, कोई आपको निगेटिव कर न सके। हमेशा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जाते हैं समझाने लेकिन खुद समझ के आ जाते। क्यों ऐसा कब होता है? जब हम अपने आप को कमजोर मानते हैं। मगर आज तक का रिकॉर्ड है कि मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिला। क्योंकि लीडर वो होना चाहिए जो अपने आप में लोगों को ढाले, न कि लोगों में खुद ढल जाए। अगर अपने आप में आप लोगों को ढाल लिए तो आप सही हैं। अगर लोगों में खुद ढल गए तो इसका मतलब अभी बहुत कमी है, सुधारने की जरूरत है। तो ये अपने अंदर आप में होना चाहिए कि शेर की तरह कि निकले तो मजाल है, कोई विरोध कर दे, कोई मना कर दे, कोई रोक दे। अगर हम कमजोर रहेंगे ना तो वही हाल होगा बकरियों वाली, जिधर से जो भी आएगा हॉर्न दबा देगा, आप साइड हो जाओगे। अगर आप शेर की तरह रहेंगे तो मजाल है, कोई हॉर्न दबा दे या रोड पे आ जाए या सामना कर ले या मुकाबला कर ले, तो ये कभी नहीं हो। और निष्ठ जो होता है ना, जो आपके गुरु हैं, उनसे बराबर कांटेक्ट में रहना। थोड़ी गलतियां क्या होती हैं कि जैसे हम सोचते तो हैं जी सर करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, करके दिखाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन थोड़ी सी अचीवमेंट आने के बाद जब अपने आप में ही बैठ गिर लगता है, जब सही तरीके से अपलाइन को फॉलो नहीं करते, यानी गुरु की सुनते तो हैं, गुरु मानते तो हैं कि हाँ आप हमारे गुरु हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। अगर आप 100 का 100% फॉलोअर बनते हैं उस गुरु की जैसा आपको बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर उसमें 99% अगर बात मान रहे हैं तो आप पीछे हैं। मतलब 100 का 100 जो बोल दे उसको करना है। तो जब हम इस काम को हम करना शुरू करते हैं, तब जाके अपने आप में ग्रोथ होता है, अपने बिजनेस में ग्रोथ होता है, अपनी इनकम में ग्रोथ होता है। जो आप चाहेंगे सब मिलेगा, जो आपकी ड्रीम है सब मिलेगा। ये मेरे साथ भी हुआ। मैं कभी सोची नहीं थी कि आरसीएम में मुझे आने के बाद, जो एक गांव से सिंपल महिला रहने वाली, हाउसवाइफ बन के घर में रहने वाली, वो आज हवाई जहाज की यात्रा गोवा जैसे सिटी में, सिलवासा है, गैंगटॉक, मुंबई, मतलब 5 स्टार 7 स्टार होटल में आना जाना, घूमना, खाना पीना सब कुछ दिया आरसीएम। लेकिन वो सबको मिल सकता है। जितने सारे भाई मेरे, जितनी सारी बहना मेरी इस बात को सुन रही हैं, मैं सबके लिए बोल देती हूँ, ये ऐसा इकलौता प्लेटफार्म है
कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जो नहीं भी चाहते ना, वो भी देने के लिए तैयार है। यहाँ पे एज की कोई मायने नहीं है। आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई मायने नहीं रखता। 18 साल से लेके एज की कोई लिमिट नहीं। हर व्यक्ति के लिए आरसीएम के पास खुला दरवाजा है। आप आओ, आपका स्वागत है। हमारी कंपनी ये भी नहीं देखती कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस जाति धर्म से हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बस आप आ जाओ। इससे बढ़िया प्लेटफार्म अब तक के मेरे को तो कहीं नहीं दिखा। अगर उसके बावजूद भी अगर हम गलतियां करते हैं, अपने आप को बदल नहीं पाते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, तो खुद को ही चेक करने की जरूरत है। न कि अपलाइन, न तो डाउनलाइन, और ना ही, क्योंकि मैं एक चीज देखी हूँ, सबके लिए जितने सारे लोग सफल हुए हैं, जितने सारे गुरुओं का मैं वीडियो सुनती हूँ, सबके लिए कंपनी वही थी, सबके लिए अपलाइन वही थे, सबके लिए प्रोडक्ट वही था। तो कुछ ही लोग आगे क्यों बढ़े? जब सबके लिए वही चीज है तो कुछ ही लोग आगे क्यों बढ़े? सारे लोग क्यों नहीं बढ़ पाए? तो जब हम असफल होते हैं ना, तो कमियां लोगों में ढूंढते हैं। यही सबसे माइनस पॉइंट होता है। जब अपने आप में होना चाहिए, जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? हमेशा ये सवाल अपने आप से मैं बराबर ये सोचती थी। कहीं भी मीटिंग सेमिनार में कहीं भी मैं जाती थी, हमेशा ये आग लगती थी कि अगर सभी लोग यहाँ पे स्टेज पे आ रहे हैं ना, तो अगर वहां पे मेरा नाम नहीं आया तो ऐसा क्या है? क्या मैं महिला हूं इसलिए, या मैं नहीं कर सकती? इस चीज को बदलने का बीड़ा उठा ली। आज जो आदरणीय टीसी छावड़ा जी का है नारा, नारी सशक्तिकरण, वो अपना नारा है। हर एक नारी को सेल्फ डिपेंड बनाना है। महिलाओं को इतनी तेजी से आत्मनिर्भर, कुछ भी हो जाए, कहीं भी आपको कोई भी चैलेंज आए और आप उसको आसानी से एक्सेप्ट करते हुए, अपने आप को प्रूव करते हुए, लोगों को दिखाते हुए आगे एकदम निकल सकती हैं। क्योंकि एक चीज कुदरत ने बहुत बढ़िया दिया है हम बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, मैनेजमेंट की पावर। क्योंकि महिलाओं में जो होता है ना, और परमात्मा एक और आशीर्वाद दे दिए हैं कि थोड़ी सी जिद्दी होती हैं। जिद्दी तो होती हैं, और जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। लेकिन गलतियां क्या होती है, कुछ लोग जिद्दी तो होते हैं लेकिन जिद कहाँ दिखाते हैं? कभी झगड़े में, कभी लड़ाई में, या अच्छा साड़ी दिलाओ, अच्छी ज्वेलरी दिलाओ, लेकिन नहीं, वहां जिद नहीं करना चाहिए। जिद करिए कि मुझे इस आरसीएम से कब 2 लाख 2.5 लाख इनकम आएगी पर मंथ, ये जिद होना चाहिए। जब जिद ही करना है तो ऐसा जिद पालो, ऐसा जिद पालो कि आपके बच्चों का सपना पूरा हो, आपके घर में इनकम आए, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, सारे के सारे सपने पूरा हो जाए, और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है और मिलजुल के करना है। और जैसे कहते हैं ना कि अगर पतंग जब तक डोर से बंधी होती है तब तक तो वो ऊंचाई पे उड़ती है, और जैसे ही पतंग डोर से कट जाती है वो कचरे में जाके गिरती है। हम लोग को ऊंचाई पे जाना है, तो जो डोर और पतंग का होता है ना, वैसे गुरु से अपने आप को कांटेक्ट में रखिए। और जैसे ही हम गुरु से बिछड़ते हैं, अपलाइन से दूर होते हैं, या उनकी बात को नहीं मानते या फॉलो नहीं करते, वही हाल होता है जैसे पतंग जाके कचरे में गिरता है। वैसे वो व्यक्ति भटकते भटकते फिर उसी माहौल में चला जाता है जैसे वो पहले था। जब तक वो अपलाइन के कांटेक्ट में है, गुरुओं के सानिध्य में है, तब तक वो शिखर पे है। जैसे ही उनसे दूरी बनाया, वही हाल हो गया, जैसे पहले थे वैसे फिर हो गए। तो इस बात को अपने को याद रखना है कि वाकई में पतंग तभी तक ऊंचाई पे रहता है जब तक डोर से बंधा होता है। और अपने को भी अगर ऊंचाई पे जाना है तो अपने गुरु के डोर से बंधे रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे कर ही नहीं सकती, क्योंकि कहते ना, गुरु में वो पावर है, अगर वो ठान ले इस चीज को बरकरार रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सीखते तो हैं, मगर जैसे 2-4 बार मीटिंग में गए, जूम मीटिंग में बैठे, सेमिनार में गए, तो पीछे कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, अरे वही तो हो रहा, क्या मतलब जाने का, चलो आज आराम करते हैं या नहीं जाते। लेकिन इससे मैं बताऊं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप लाख
क्योंकि एक बच्चे को देखिए ना, 30 दिन पढ़ाई करता है, स्कूल अलग जाता है, कोचिंग अलग पढ़ता है, फिर घर में भी माँ बाप पढ़ाते हैं। एक बच्चे को सफल बनाने के लिए एक माता पिता पूरे बचपन से लेके 25 साल लगा देते हैं, पैसा भी लगाते हैं, समय भी देते हैं, फिर भी उस बच्चे की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। नहीं ले सकते आप गारंटी कि मेरा बच्चा सफल होगा, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ 100%। कोई भी एक बंदा, कोई भी एक बहना अगर आज से बिजनेस में ज्वाइन करती है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर वो आते हैं, तो वहां तो 25 साल में भी गारंटी नहीं है, मगर यहाँ पे मात्र 5 साल में मेरी गारंटी है कि जो हमारे गुरुओं की इनकम है, जो हमारे अपलाइन की इनकम है, वहां तक तो आ सकते हैं, नो डाउट, कोई नहीं रोक सकता। 25, मगर वहां पे क्या होता है, 25 साल में भी माँ बाप नहीं घबराते। 18 साल, 20 साल, 25 साल का हो जाता है बच्चा, फिर भी सफलता नहीं मिलती, उसके बावजूद भी घबराहट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 6 महीना साल बीतता है, शुरू हो जाता है, इनकम कम आ रही, टीम नहीं चल रहा, आगे नहीं बढ़ रहे। अरे आप चेक तो करो काम कितना किए, अपने आप को चेक तो करो कि वर्किंग हमारी कैसी है। क्या एक बच्चा जितना लगातार मेहनत कर रहा है, उसका टुक्का का टुक्का भी अगर आपने यहाँ पे मेहनत किया होता ना, तो 100% सफलता आ जाती। ये अपनी मैं फीलिंग बता रही हूँ और ऐसा होता है। आज जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में जैसे होता है ना, आज मान लीजिए आप ठंडी, जैसे ठंडी कितना ही कोहरा हो, बदरी हो, आप ठंडी के माहौल में बैठे हैं, अगर वहां पे आपके पास आग जल रही है, अगर आप आग को सेक रहे हैं, यानी आग ताप रहे हैं, तो वहां पे आपको ठंडी का असर नहीं करता। लेकिन जैसे ही आग से दूर होते हैं, देखिए मीटिंग सेमिनार का असर क्या होता है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ। जैसे ही हम आग से दूर होते हैं तो ठंडी का असर चालू हो जाता है, क्योंकि आग का जो टेम्परेचर होता है ना, वो आप लाख कोहरे में भी बैठे हैं, अगर आग ताप रहे हैं तो आप अपने आप में ठंडी का अनुभव नहीं करेंगे। इसी तरीके से होता है मीटिंग सेमिनार, अपलाइन का कांटेक्ट, अगर आप बराबर उनके कांटेक्ट में हैं, तो बाहर की दुनिया कितना ही विरोध करे, आपका कुछ उखाड़ नहीं सकती, ना कुछ बिगाड़ सकती है। और जैसे ही इन सबों से हम दूर होते हैं, जैसे ही मीटिंग सेमिनार, जूम मीटिंग, फिजिकल, डिजिटल, सब किताब पढ़ना सब बंद कर देते हैं, जब दूर हो जाते हैं तो जरा सा ही बाहर निकलेंगे ना, जैसे आग से बाहर निकले तो सर्दी लग जाती है, ठंडी लग जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के साथ भी होता है। जैसे ही वो माहौल से दूर होता है, 10 लोग समझाने वाले मिल जाते हैं, मतलब 10 घंटा आप पॉजिटिव माहौल में रहिए, अगर 1 घंटा निगेटिव माहौल में हो गए तो आपका सारा व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए बराबर ऐसे गुरुओं के कांटेक्ट में रहना चाहिए कि जहां से हम हमेशा ऊर्जावान रहें, हमेशा आगे बढ़ें, हमेशा ग्रोथ करें, हमेशा अपने मंजिल के पाने की तरफ बराबर फोकस करें। वो दिन दूर नहीं जो आपको कोई रोक सकता है। बस जो चीज दिल में चल रहा है, कहते ना दिमाग में तभी आता है, पहले दिमाग में आना चाहिए। हम सोचते ही नहीं, हमको लगता है अरे पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, और जैसे ही सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो जवाब भी दिमाग वही देता है, नहीं वाला। और जैसे ही सोच लेते हैं कि हो जाएगा, 100% हम कर लेंगे, वैसे ही दिमाग भी जवाब देने लगता है, रास्ते खुलने लगते हैं। सोच में ही सब कुछ। कहते ना कि आप लोग कई बार सुने होंगे कि एक गरीब व्यक्ति था, वो पेड़ के नीचे बेचारा बैठ के सोच रहा था, तो व्यक्ति ने पूछा, सोच रहा था और इशारे में अपना खा रहा था, तो एक व्यक्ति गुजर रहा था, बोला अरे ऐसे क्या कर रहे हो, कुछ हाथ में लिए भी नहीं और खा भी रहे। तो जो गरीब था ना, वो जवाब क्या दिया, क्या करूं भैया, गरीब तो हूं, अब कुछ है नहीं, मगर सोच के चटनी रोटी खा रहा हूं। तो जो व्यक्ति थे ना, वो बोले अरे बेवकूफ, जब सोचना ही है तो रसगुल्ले सोचो ना, चटनी रोटी क्यों सोच रहे हो, जब सोच के ही खाना है तो रसगुल्ले सोचो। तो ये होता है सोच। हमारी सोच में जो होता है वो हकीकत में एक दिन जरूर होता है। तो अपने आप में अगर आगे बढ़ना है तो अपने सोच को बड़ा करिए, खूब बड़ा बड़ा सोचिए। आई एम लीडर, आई एम स्टार,
आई एम रूबी, मतलब जितना हम सोचते बने सोचे, फिर उस अनुसार वर्किंग करें और सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते उसी के लिए जो सोचना शुरू करे और जो ठान ले। कहते ना कि आश्रम में हर व्यक्ति लाखों महीने की इनकम ले सकता है, बशर्ते ले वही सकता है जिसको पाने का जिगरा होना चाहिए। आपको पाने की भूख होनी चाहिए। आपके पास भूख नहीं है ना, तो सब बेकार। जिसको भूख नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, ड्रीम नहीं है, उसको सब बेकार लगता है। और जब भूख, कहते हैं ना, भूख अगर आपकी कड़वी है, आपको भूख बहुत तेज लगी है, तो 3 दिन की बासी रोटी भी अच्छी लगती है। अगर पेट भरा है ना, तो 56 प्रकार का भोजन भी नहीं जमता। तो इसी तरीके से होता है। आपके आगे बढ़ने का मूल मंत्र ही होना चाहिए लक्ष्य, आपका ड्रीम, आपका फोकस, आपको बनना क्या है, आपको पाना क्या है। इस तरीके से आप बहुत आगे जा सकते हैं। और आप सारे लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे को सुना, इसके लिए थैंक यू। और फिर हम लोग मिलते रहेंगे आप सभी से। थैंक यू। जय आश्रम।